कार्यक्रम में हमको सबको एक साथ बुलाने का एक संगोष्ठी रखी है और ना केवल उत्तर प्रदेश की बात है, ये पूरे एनसीआर के गुर्जर के मान और सम्मान के लिए एक संगोष्ठी बैठक रखी गई है। और इसमें एनसीआर का मतलब है हरियाणा, यूपी और दिल्ली, ये जो 3 क्षेत्र का खास तौर से जो एनसीआर प्रदेश कहलाता है, इस एनसीआर के गुर्जर समाज के लोगों के बारे में आगे क्या दिशा तय की जाएगी। आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव भी रहेगा और भी विषय होंगे। चुनाव हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी है। समाज की एकता और समाज की अखंडता को बनाए रखना और समाज की एकता की मजबूती को बल देना ही अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के संगठन महामंत्री के नाते मुझे ये काम करने का बड़ा जुनून है। और इस जोश के साथ कहता हूँ कि आखिरी दम तक भी इस समाज की एकता के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं कभी किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का गुलाम ना हूँ, ना रहूँगा और ना ही मेरे पदाधिकारी को रहने दूंगा। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अगर मेरे समाज की अनदेखी करता है, मेरे समाज को कहीं कमी जो है प्रतिनिधित्व में हो या किसी विषय में हो, जिस चीज़ के लिए मेरा कौम केवल क्या संघर्ष के लिए बना है, पूरे भारत में केवल अगर गुर्जर समाज ने कुछ भी आज तक प्राप्त किया है तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के बलबूते प्राप्त किया है। इसको कभी भी किसी राजनीतिक दल में खैरात में कुछ नहीं दिया है और इसका इतिहास अजर अमर था, अजर अमर है, अजर अमर रहेगा। राजनीति करने वाले लोग कभी भी ये ना सोचें, राजनीति परमानेंट नहीं है, लेकिन समाज का जाजम, जो समाज की जो संस्था है ना, उसका इस इतिहास में हिंदुस्तान में केवल मेरी कम्युनिटी के लिए नहीं, हिंदुस्तान में किसी भी कौम के लिए राजनीतिक पार्टियां बदल जाएंगी, राज चले जाएंगे, आएंगे जाएंगे, किसी भी दल के हो सकते हैं, लेकिन समाज की जाजम यही थी, यही है और यही रहेगी। इसका जो वजूद स्थायी है वो स्थायी वजूद किसी राजनीतिक सरकारों का और पार्टियों का नहीं है, क्योंकि उनके दल बदलते रहेंगे, उनके लोग कम ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन समाज की संस्था यही थी। और उसका मान सम्मान रखवाना इस कौम की संस्था के नाते, जिसको हिमालय पर्वत के रूप में संगठन का अखिल भारतीय गुर्जर महासभा कहते हैं, वो पूरे भारत के अंदर गुर्जर के लिए उस मान सम्मान के लिए कभी पीछे नहीं है। कई बार प्रेस वार्ता में कई लोग मुझे बोलते हैं क्या आप जातिवादी की बात करते हैं। हाँ, अगर मैं इस कौम के इस कौम के अधिकारों के लिए जिस देश में इतना संघर्ष कर करके, जिन्होंने देश में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने हकूक और हकीक के लिए अपने को जीवन में उन्होंने हमेशा अपना बलिदान किया, चाहे देश की सेना पे हो, देश की सेना की विषय हो, चाहे देश के किसी बॉर्डर का विषय, कोई दुनिया की ताकत भुला नहीं सकती। कोई लोग लेखक राइटर उसको लिखने में कम कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति पर हम मानते हैं तो पूरे भारत देश में हमारी कम्युनिटी की एक बड़ी संख्या है और उस कम्युनिटी के अगर अधिकारों के लिए, उस कम्युनिटी के मान सम्मान के लिए कोई विषय को मुझे कहता है जातिवादी, तो हाँ, मैं जातिवादी हूँ। ठोक के जातिवादी की बात करता हूँ कि अगर जिस कौम को उनका अधिकार जितना मिलना चाहिए इस देश के अंदर नहीं मिला, भारत की इतनी बड़ी सरकार है, एक कैबिनेट मंत्री उत्तर